पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, बोल रामायण गंगा की जय, संत समाज की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी के ये पुनः पावन कथाला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में उपस्थित जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मोर मातृ शक्ति मल्ला गांवला समाजला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला आदरणीय परम श्रद्धे मन संचालक हम सबो लइका मन के प्रेरणा स्रोत आदरणीय त्यागी गुरुजी, साउंड ऑपरेटर भैया और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जब तक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबों के पावन युगल चरण में श्री शारदा रानी मानस परिवार सोरित जिला महासमुंद के अबोध लइका मन के डहार शत शत प्रणाम है सादर हृदय से स्वीकार करो। धन्यवाद ज्ञापित करत हो ये पावन दिव्य मंच ला सुसज्जित करैया यहाँ के सबों आयोजन करता आयोजक परिवार सबों कार्यकर्ता और साथ ही साथ सबों दानदाता जिकर सहयोग से ये पावन दिव्य मंच यहाँ सुसज्जित हो सके है। मैं आप सबों के श्री चरण में हृदय से प्रणाम धन्यवाद करत हूँ। एक बार जोरदार ताली सबूत दानदाता मनवर और यहाँ के समस्त आयोजन करता मनवर होना चाहिए। मंच की ओर से आप सबों ला मैं हृदय से कोटिशा धन्यवाद आभार नमन वंदन प्रणाम करत हूँ। अब श्री रामचरितमानस के एक पावन प्रसंग में आप और हम सबो जन मिलके चर्चा करबो। काबर अतिक सुंदर हम सबो मंगल आरती करे हन। आरती में आप सबो जन हाँ झूमे गाए आनंद ले हो और ओकर पश्चात आवो जे निमित्त अतिक जन हमन सकलाए हैं तकावर सकलाए हैं कथा सुने है ना। अतिक जन सकला हम ओकर पीछे के कारण राम कथा सुनना है और जे निमित्त अतिक जन अपन दैनिक जीवन के जतका आपाधापी है जीवन के जो व्यस्तता है वो सबूला छोड़ के समय निकाल के बैठे हैं जिन कारण से तो वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। कथा पंडाल में बैठे हैं राम कथा सुने तो राम कथा सुनना है। थोड़ की नेति उती जो अवस्था हो तोला ठीक करहु और थोड़ की मोड़ डहन देख के कथा में थोड़ की ध्यान से सुनहु तमे गोठी आए सब खुदाई। ये निवेदन है कथा ला प्रारंभ करे से पूर्व मोर आप सबो जन के पावन चरण कमल में अब आप सबो ला हृदय से प्रणाम करत आप सबो के थोड़ की सहयोग की अपेक्षा के साथ चलो एक बार प्रेम से भगवान नाम के स्मरण बोली श्री सीताराम भगवान की जय। अब जीवन पावन कथा में आप और हम सबो झलना चर्चा करना है। पहली वो दोहा के वाचन कर दो आप सबो झल के बीच में जहाँ अरण्य कांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन लेखनी के माध्यम से एक पावन भाव में लिखे हैं। कर सरोज सिर पर सियो कृपा सिंधु भगवान निर्घिराम छवि धाम मुख विगत भई सब पी। कर सरोज सिर पर सिर कृपा
कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। दोहा के शाब्दिक अर्थ कि भगवान श्री राम जी अपन कर कमल से जटायु जी महाराज के सरला सहलात है। कर सरोज सिर परसे कृपा सिंधु रघुवीर। जटायु जी महाराज के सर में अपन कृपा रूपी हाथ ला भगवान श्री राम जी हाँ फेरा थे। जटायु जी के सर ला अपन गोद में रखे हैं और भगवान के अद्भुत छवि के जब दर्शन करी जटायु जी महाराज हा तो कर सबो पीड़ा हा समाप्त हो गए। कर सरोज सिर परसेव कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। ओकर सबो पीड़ा समाप्त हो गए कब? जब भगवान ला देखिस तब। भगवान के मोहनी सूरत के दर्शन के बाद ओकर सबो पीड़ा समाप्त हो गए। ये दोहा के शाब्दिक अर्थ है। अब यही में कुछ चर्चा करे की कोशिश करवो यथामति। जटायु जी महाराज मरणासन में पड़े हैं और ऐसन स्थिति में भगवान के गोद प्राप्त हो है बोलना जटायु जी महाराज। जिन गति राजा दशरथ जी महाराज ला नहीं मिले हैं वो गति जटायु जी महाराज ला प्राप्त हो है। अंतिम समय में दशरथ जी काकर गोद में रही से तो माँ कौशल्या के गोद में, और माँ कौशल्या के गोद में अपन प्राण ला त्यागे है दशरथ जी महाराज है। और एक से विपरीत जटायु जी महाराज है भगवान श्री राम जी के गोद में अपन प्राण ला त्यागे है। अंतिम समय में दशरथ जी के सामने भगवान नहीं रही से राम राम कही राम कही राम राम कही राम। भगवान के नाम के स्मरण करके राम राम कही के दशरथ जी महाराज अपन प्राण ला त्याग दी। केवल भगवान के नाम ला ली सोहा लेकिन भगवान नहीं रही सामने। एकर से विपरीत जटायु जी महाराज के सामने कौन है तो साक्षात भगवान है। भगवान के दर्शन करत करत अपन प्राण ला त्यागे है जटायु जी महाराज। ये गति जटायु जी ला मिले कावर है। जेन गति बड़े बड़े योगी ध्यानी मन नहीं मिले गति दीन जो जाचत योगी ऐसा लिखे गए हैं मानस में। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी गति दीन जो याचत योगी। जटायु जी महाराज ला वो गति मिले हैं जिन बड़े बड़े योगी ध्यानी तपस्वी मन नहीं मिले हैं। जबकि जटायु जी कौन हरे? देवता हरे का देवता नहीं हो, कोई बड़े योगी ध्यानी कोई संत हरे नहीं, मनुष्य हरे। मनुष्य घलो न हो तका हरे पक्षी हरे। एक पक्षी ला वो गति मिल गई जिन बड़े बड़े योगी ध्यानी तपस्वी संत महात्मा मन ला जे गति नहीं मिली वो पक्षी ला मिल गई। और पक्षी तक कोई उच्च श्रेणी के पक्षी घलोक नहीं। पक्षी में घलोक दो श्रेणी के पक्षी, एक तो उच्च श्रेणी के पक्षी और दूसरा निम्न श्रेणी के पक्षी। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी ऐसा लिखे है बाबा जी। मांस भक्षण करने वाला निम्न श्रेणी के पक्षी हरे। और वो निम्न श्रेणी के पक्षी ला घलोक वो गति मिल गए जिन बड़े बड़े साधक ला घलोक प्राप्त नहीं हुई। तो भगवान श्री राम जी जटायु जी महाराज के ऊपर ऐसा कृपा कावर करे। ये कृपा के पीछे के कारण का है। भगवान श्री राम जी कहते कि आपला जो ये गति मिले है ओकर पीछे मैं नहीं हूँ। आपला जिन ये गति मिले है उमा मोर कोई महानता नहीं है। तो फिर एकर पीछे आपके विशेषता है कि तात आपके कर्म अति श्रेष्ठ है कि आपके कर्म के कारण ऐसा गति आपला प्राप्त होते। तो कौन से कर्म करे रही जटायु जी महाराज? आवो जाना नाम और हम सब आप सबो राम कथा के सुधी श्रोता हरो। माँ सीता के हरण होत रावण बरबस माँ सीता ला पुष्पक विमान में बैठार के अपन साथ ले चलत और जब जावत रहे तो माँ सीता आर्तनाद करत है। भगवान राम जी के नाम लेते कि हे रघुवर हे राम जी मोर रक्षा करो। कौन से अपराध के कारण मोला ऐसा सजा मिलत है मोर रक्षा करो। भगवान ला पुकार लगा थे। भगवान के संगे संग सबो झन ला पुकार लगा थे माँ सीता अरे कोई तो मोर रक्षा करो। और माँ सीता जब अपन बचाओ बर अपन रक्षा बर पुकार लगा रही से सुनत सबो झन रही से लेकिन कोई बचाए बर नहीं इस माता सीता ला। कौन कौन सुनत रही से? आकाश मार्ग से देवता मन सुनत रही दाई। माँ सीता ला जब लेगत रही से रावण
आकाश मार्ग से देवता मन सुनत थे। पंचवटी में माँ सीता के हरण हो है, बड़े बड़े योगी ध्यानी मन रहा है पंचवटी में, तो बड़े बड़े तपस्वी मन साधक मन सुनत थे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करी रावण के सामने खड़े हुए। बड़े बड़े योद्धा मन सुनत थे और पृथ्वी के जितना जीव है वो सब जन सुनत थे, लेकिन काकरों में ये साहस नहीं होते कि कोई रावण के विरुद्ध खड़े हो सके। काबर रावण खूब बलशाली, बाबा जी की हिन की चलत दशानन डोल की अति बलशाली रावण, और अति बलशाली रावण के सामने कौन खड़े होएंगे हिम्मत करे। काबर जे रावण से लड़ी वो पक्का मरी जाना थे, तब कोई लड़े की हिम्मत नहीं करे थे रावण से। जब कोई आगे नहीं आई तब एक पात्र है श्री रामचरितमानस के जेन्हा माँ सीता के रक्षा करे बर आगे आया। और कौन आगे इसे, अच्छा आगू वाला मन बताओ कौन आगे इसे माँ सीता के रक्षा करे बर? जटायु जी महाराज। जटायु जी महाराज सामने जटायु जी कहे कि हमार भारत है धर्म प्राण देश है, और धर्म प्राण देश में ऐसन ही नारी के कोई हरण करके इसे ले जाते हैं, कोई ऊपर पीछे से एक आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई अधर्म के पीछे एक ओला कोई आवाज लगाने वाला नहीं है, ओला कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमार आने वाला पीढ़ी ला का संदेश मिली, हमार आने वाला पीढ़ी ला का प्रेरणा मिली हमार से। तो ये सोच के जटायु जी महाराज रावण ला ललकारे हैं कि पुत्री सीता ते मन में दुख मत कर, मैं तोला बचा। और रावण ला ललकारे रे रे दुष्ट ठाण किल होई, रे दुष्ट खड़े रह मोर बेटी ते इसने ले जब मोर रहा। जटायु जी महाराज रावण ला ललकारे कोन्हो मन जटायु जी महाराज से प्रश्न करी कि भैया काते युद्ध के रीति नीति नहीं जाना इसका का रीति नीति, सांसारिक रीति नीति का सांसारिक रीति नीति कि आदमी हा ओकरे संग लड़ाई करथे जेकर संग सकौ पाथे, आदमी हा ओकरे संग लड़ाई करथे जेकर संग सकौ पाथे। दाई अति जन बैठे हो सोचो तो हमार ले कौन हो ज्यादा बलवान दिखे, चाहे नाम में धन में या कौन हो दृष्टि से पद से, तो हम जान रहे नहीं हमारे लिए ज्यादा बलवान है तो पहली हार जत हन्नी लड़न दादा एकर संग कावर हार जब पहली जानत हो, पहली हार जत लड़ भी नहीं करे हो कावर जानत है मोर हार तय है। बाकी योद्धा मन सोचा थे कहीं रावण से लड़े बर जावो तो हमार मृत्यु पक्का है, तो लड़ना नहीं है। कावर आदमी ओकरे संग लड़थे जेकर संग सकौ पाथे। लेकिन जटायु जी महाराज रावण ला ललकारे हैं कौन हो मन की कि भाई आप रावण के सामने खड़े हो गए, जेकर संग सकौ पाथे ओकरे संग लड़थे का आप रावण से जीत हो। तो जटायु जी महाराज कहे कि भले मैं जीतो या हारो ये बात के प्रश्न है, लेकिन मोर सामने अधर्म होते, मोर बेटी ला हरण करके ले जाते, कोई अबला नारी के ऐसा हरण हो जाता और मैं कायर बन के इसे ही देखत रहा तो धिक्कार है मोर जीवन का। कहीं मैं धर्म संगत जीवन जियत अपन प्राण ला त्याग धर्म के पक्ष में लड़त मोर मृत्यु हो जाए वो बोला स्वीकार है, लेकिन अधर्म ला देखत कायर बन के जीना स्वीकार नहीं बोला। अब ये कह के रावण ला ललकारे है जटायु जी महाराज। आवो जटायु जी महाराज हमू मन ला प्रेरणा देते। ये प्रसंग आज के जिन वातावरण है, आज के जिन परिवेश है, आज के जिन आप और हम सब देखत हन हमार जीवन कैसन हो जाते, हमू मन ला संदेश देवर हरी है, सामाजिक संदेश देने वाला प्रसंग हरे, जहाँ आज भी हम जब कोई अधर्म कोई अनीति कहीं गलत काम हो देखथन ना तो सोचथन अरे मोर संग तो नहीं हो तो मैं काबर एक संग लड़े बढ़ जाऊं, हम सोचथन मोर संग तो नहीं हो तो मैं काबर जाऊं, ये हम मन के भाव रखे। लेकिन पता नहीं आज हम अधर्म ला सामने देखत हन, कल हमरो साथ भी वो धर्म हो गलत काम हमरो साथ हो जाए तो फिर कोई और आपकी रक्षा करे बर नहीं आई, तो फिर आपला भी धर्म के पक्ष में खड़े होए बर लागी, धर्म संगत जीवन जिए बर लागी। और एकरे कारण यही संदेश देवर जटायु जी महाराज हर रावण ला ललकारे है, संदेश दी हम सबो झल्ला कि निश्चित रूप से जीवन ला धर्म संगत जीना है। कहीं अधर्म होते या फिर कहीं अनीति होते तो आवाज उठाना ये हमर मन के कर्तव्य है। काबर भगवान हम मनुष्य बनाए, जानवर मन पर कोई रीति नीति कोई नियम नहीं है जिए के, है ना, कहाँ सोना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ मल मूत्र त्याग करना है, कहाँ कुछ करना है, एक कोई रीति नहीं।
जानवर मन पर उनकर जीवन पर कोई रीति नीति नहीं है, लेकिन हमार मन पर है कि कैसे हमला जीना है, जीवन कैसे हो, हमार मन पर धर्म है दाई। तो धर्म संगत जीवन ला जीना ही ये संदेश देते जटायु जी महाराज के ये पावन प्रसंग है। कहीं अधर्म होते तो आवाज उठाना है, लेकिन आज आदमी आवाज नहीं उठाए, आज भी आदमी के जीवन में कैसे। एक छोट को उदाहरण देते हो आप सब जल्ला रामायण जी बड़ा सुंदर भाव देते प्रसंग पर। एक बार की बात है, एक बार एक जलाशय में बड़ झन मन नहात रहा और बड़ झन मन नहात रहा तो एक झन लइका ह डूब गयो और लइका ह डूबत रहा है तो ओ बाकी जतका झन नहात रहा ते मन चिल्लात है, अरे बचाओ बचाओ लइका डूब जही, लइका मर जही, एला कोन्हो बचाओ। अब सोचे की बात ये हरे कि ओतका झन चिल्लैया में को झन बचैया नहीं रही सोही का, चिल्लात सबो झन रही से लेकिन बचाए बरे को झन नहीं जाता है। और जब बचाए बरे को झन नहीं जाता है, एक युवक रही और वो युवक एक डुबकी लगाई, एक डुबकी लगा के वो लइका खान ला धरी सब तीर के बाहर निकाली। जब तीर के बाहर निकाली तो बाहर जब का व्यक्ति खड़े रही सो मन कहे कि युवक खूब वीर है, खूब साहसी है, फूल माला पहनाओ, शोभा यात्रा निकालो, अखबार वाला मल्ला बुलाओ, इंटरव्यू लो, गुलाल बंधन लगाओ, खूब प्रशंसा करे ऊपर। अब खूब प्रशंसा करीस तो वो युवक कहे तुम सबो चीज ला कर डरो, फूल माला पहना लो, तिलक गुलाल लगा लो, शोभा यात्रा निकालो, इंटरव्यू ले लो, सब कर लो, लेकिन मोल एक बात बताओ कि मोल पाछू डाल ले धक्का कौन मारे रही से, मोल पीछू डाल ढकले कौन रही से। कहे के भाव कि वो अपन से नहीं गे रही से, बहु लोग कोई धक्का दे रही से और खुद गए हैं तब वो बाहर निकाले। कहे भाव आज की स्थिति भी ऐसे ही है, हम गलत देखत है और गलत देखे के बाद भी हमारे अंदर अधिक साहस नहीं होते कि हम ओकर विरुद्ध खड़े हो सकन, आवाज उठा सकन। लेकिन नहीं, संत मन हा, गुरुजन मन हा और ये भक्त मन के जीवन हा, हम सबो जन के जीवन ला संदेश देते कि जीवन ला कैसे धर्म संगत हम बना सकते, कैसे हमारे जीवन हा श्रेष्ठ हो सकते, आदर्श हो सकते हमारे जीवन। ये संदेश देते भक्त मन की कथा। अब जटायु जी महाराज रावण ललकारी और रावण ललकार के जब उड़त रहा है और उड़त रहा है तो लगी इसके पीछे से कोई मोर पैर ला खींचत है, पीछे मुड़ के देखिस तो औ बाकी जे गिधवा मन रहा है वही मन ऊपर पैर ला खींचत रहा है, ओकर घर परिवार के भाई बहन सखा मित्र जे मन यही से ओकर जान पहचान के तिही मन ओकर पैर ला खींचत रहा है। तो मन की धिक्कार है तुमन मन ऊपर, तुमन मोर जान पहचान के मोर हितैषी हरो, मोर शुभ चिंतक हरो, तुमन ला मोर सहयोग करना चाहिए। रावण जैसन योद्धा संग में लड़े बर जात हो, तुमन मोर सहयोग करना चाहिए तुमन, लेकिन उल्टा तुमन मोर पैर ला खींचत हो। धिक्कार है तुहर मन जैसे पक्ष के व्यक्ति से। देखो दो प्रकार के व्यक्ति होते दाई हो, एक तो पक्ष के व्यक्ति और दूसरा विपक्ष, है ना। जे आपके तरफ हो वह पक्ष हरे और जे आपके विपरीत हो वह विपक्ष है। तो जटायु जी महाराज कहे धिक्कार है तुहर मन जैसे पक्ष के व्यक्ति से, पक्षी मन से। काबर तुहर ले अच्छा विपक्षी है, कम से कम आगू डाल ले लड़ लड़, पीछू डाल ले पैर लगी खींचे। कहे के भाव आज के समय में व्यक्ति ला सावधान रहे की आवश्यकता ओकर पक्ष के व्यक्ति मन से ज्यादा है। काबर पक्ष के व्यक्ति आपके साथ मीठा मीठा बोल के विश्वासघात करही, कब आपके पीठ में छुरा घोपी ओकर कोई ठिकाना नहीं। विपक्षी तो कम से कम आंगू डाल ले वार करही, लेकिन पक्ष के व्यक्ति आपके साथ रह के ही आपके साथ विश्वासघात करते। लेकिन संत मन गुरुजन मन कहते कि बात जब धर्म के आ जाए तब पक्ष विपक्ष सबला छोड़ के सबला एक साथ हो जाना चाहिए। जब जब अधर्म ला देखे तो सबला धर्म के पक्ष में हो जाना चाहिए। अब संकेत श्री राम कथा मानस कि भाई जब कहीं गलत देखत हन तो पहली तो अधर्म के विरुद्ध लड़ नहीं सकन त आवाज उठा,
आवाज नहीं उठा सकन त जे आवाज उठा थे ओकर सहयोग करो, सहायता करो। और सहायता घलो नहीं कर सकन त एक अंतिम निवेदन पंडाल में बैठे सबो जन से, यदि हम कुछ नहीं कर सकन त जे मन अच्छा करत है ओकर पैर ला झन खींचो दाई दादा हो, बस यही हम कर सकते है ना। जे अच्छा करत है ओकर आलोचना मत करो, ओकर उपेक्षा मत करो, ओकर सहयोग करन, ये हमर मन की ओर से ये प्रयास होना चाहिए। अब जटायु जी महाराज रावण ला ललकारे है, रावण सन कैसन युद्ध करी, पावन कथा की चर्चा करवो। एक छोट कुन भजन करन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय।
जटायु जी महाराज रावण न ललकारे है, रे रे दुष्ट ठाण किन होई, रे दुष्ट खड़ेरा, मोर रहा ले मोर बेटी लते ईसन हरण करके ले जबे ओ मैं काइसन कायर बन के देखत रही। रावण न ललकारी और रावण न जब ललकारे है, रावण देखिस कि ललकारत कौन है, जटायु जी महाराज ने देखिस तो लागी से तो वृद्ध पक्षी हरे, और वृद्ध पक्षी हरे तो मोर से का लड़ी है, ओला कमती आकी और जटायु जी महाराज अपन चोट से कई बार प्रहार करी, सब कई बार प्रहार करके रावण ला घायल कर दी। रावण हाँ थोड़ा समय भर मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी, और जब मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी तब कोन्हो जिज्ञासु मन हा जटायु जी महाराज से कही कि भाई जब थोड़ा देर पर रावण हा मूर्छित हो गई से ओतके बेर रावण के 20 ठन आँखी का ऑपरेशन कर देना रही तोला, ओतके बेर मार देते, और ओतके बेर मार देते तहन फिर क्षमा प्रार्थी के साथ बोले शंकर भगवान की जय। ढील लगा पाछू डहार हेते मनहा प्रसाद के लिए जावत जाओ, काबर एक खाली होके कहा थे तो ओ मनहा सुने बारात है, तो ढील लगा पीछू डहार से ना, बीच से नहीं, पाछू डहार से ढील लगा के निकलो। बोलो शंकर भगवान की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। जटायु जी महाराज से कोन्हो मन प्रश्न करी कि भाई जब रावण हम मूर्छित हो गई से वो समय रावण के वध आप कर देते, वो समय आप रावण ला काबर नहीं मारे हो। तो जटायु जी महाराज उत्तर दीस कि हमार भारत है धर्म प्राण देश है, यहाँ खाना पीना उठना बैठना जीवन के प्रत्येक कार्य है, प्रत्येक संस्कार है धर्म संगत होते। यहाँ तक कि युद्ध घलुक होते तो युद्ध बर घलुक नियम है, युद्ध बर का नियम है। युद्ध के नियम ये कही थे कि कहीं आपके शत्रु हा आपला पीठ दिखा के भागत है, आप काकरो से युद्ध करत हो और वो कहीं पीठ दिखा भागत है और ओकर बाद भी आप ओला मारत हो, तो वो युद्ध के नियम के विरुद्ध हरे, अधर्म हरे। और कहीं आपके शत्रु युद्ध करत है, युद्ध करत कहीं मूर्छित हो जाते और वो मूर्छित बेहोश शत्रु के ऊपर कहीं आप प्रहार करत हो तो भी अधर्म हो ही, पाप हो। अब कहीं जटायु जी महाराज हा बेहोश रही रावण हा और रावण के वो स्थिति में रावण ला मारती तो वो अधर्म रही, युद्ध के नियम के खिलाफ रही। और भाई जटायु जी महाराज तो धर्म के पक्ष में लड़े बर आए, और धर्म के पक्ष में लड़े बर आए तो कैसे अधर्म करती सो। एकर कारण रावण ला वो समय नहीं मारी। रावण जागे के बाद अपन कृपाण ला निकाली, और कृपाण ला निकाल के जटायु जी महाराज के दोनों पंख ला काट दी, दोनों पंख कट गए। माँ सीता ला पुनः पुष्पक विमान में बैठा के लंका की ओर अग्रसर हो गए। जटायु जी महाराज के दोनों पंख कट गए, और दोनों पंख कटे के बाद पूरे शरीर जेल है, रक्त के धार बहत है, शरीर में धूल लगे हुए है, आंख से अश्रु के धार बहत है, और जमीन में पड़े पड़े भगवान राम जी के नाम के स्मरण करत है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि सुमिरी राम कर अद्भुत करनी, भगवान के अद्भुत करनी ला याद करत है जटायु जी महाराज। अब मैं सोचे के बात ये है कि भगवान हाँ अद्भुत काय करे है। भाई भगवान के काम करे बर गे रही, माँ सीता के रक्षा करे बर गे रही, और उल्टा दोनों ठन पंख कट जटायु जी के जगह में आप अपन आप ला रख के देखो, कल्पना करो कहीं हम जाए रहते बचाए बर और दोनों ठन हाथ कट जाए रहती हमर मन के, तो हम भगवान ला कोसत बैठे रहते, देख तोरे काम ला करे बर गे हम प्रभु, और मोर दोनों ठन हाथ कट गए, हमन भगवान ला कोसत बैठे रहते। लेकिन एकर से विपरीत जटायु जी महाराज भगवान के अद्भुत करनी ला याद करत, ते
तय भगवान अद्भुत का करे है, अच्छा का करे है भगवान कि भगवान के अद्भुत करने ला याद करत है। तो संत मन के भक्त मन के ये स्वभाव होते कि जीवन के प्रत्येक स्थिति में वो भगवान ला धन्यवाद देवत रथे, वो भगवान के कृपा के दर्शन करते। जीवन के हर एक घटना में वो भगवान के कृपा के दर्शन करते, कृपा ही देखते, कुछ भी हो जाए ओकर साथ अच्छा बुरा ओमा वो भगवान के कृपा के ही दर्शन करते। जैसे एक छोट कन उदाहरण देते हो आप सबो झन ला, थोड़ा ध्यान से सुन। एक बार की बात है, एक जन संत रही संत तुकाराम जी महाराज। और संत तुकाराम जी हा गन्ना के गठरी ला धरी, गन्ना के गठरी ला धर के बाजार डहार निकलत रहा बेचे बर। और जब निकलत रहा तो ओकर पत्नी बड़ा ही क्रूर स्वभाव है। वो अपन पति से कहे कि देखो महाराज जी आज जात हो तो ये गन्ना ला कहीं दान दक्षिणा करके जहन आ जावे ते, एकर बदला दाम आना चाहिए। जो आप सामान लेगत हो ओकर बदला दाम आना चाहिए। पत्नी कही दी इसकी दाम होना चाहिए। महाराज जी गीस बाजार में बेचे बर, और संयोग वश सच में वो दिन ओकर सामने खूब याचक मन पहुंच गए कि महाराज जी कुछ कृपा कुछ दया कुछ मिल जाए। अब वो कहीं धरे नहीं रहा, सोचिस खाली हाथ जाही ते कल ही गन्ना मन ला दे देते, तो सब गन्ना दान करके आया। दान करके इस पत्नी प्रश्न करी कहा है गन्ना के बदला के दाम मोला चाहिए। अब महाराज जी उत्तर दी कि देखो गन्ना के बदला के दाम कहाँ ले ही काबर, मैं तो सब दान कर दे। अब दान कर दे हो जहाँ सुनी ओला जोर से गुस्सा आई, पत्नी ला जोर से गुस्सा आई। सब जब गुस्सा आई त तीर में लौठी माढ़े रहे, वो लौठी धरी सो लौठी धर के दो डंडा पीठ में जमाई सुकर, दो डंडा मारी और दो डंडा मारी ना। उस संत तुकाराम जी महाराज हाथ जोड़ी और हाथ जोड़ के भगवान ढाला देख के मुस्कुरा के भगवान धन्यवाद प्रभु, ऐसे घर वाली देह बोला हे प्रभु आप ढेर सारा धन्यवाद बोले, इसलिए घर वाली देह। अच्छा ए डहर वाला मन से पूछा तो कहीं आपला ऐसने पत्नी मिल जाए तो धन्यवाद दहू का एको झन ऐसा नहीं है जो धन्यवाद कहे भगवान ला कोसी। लेकिन संत तुकाराम जी कहे कि आपला धन्यवाद कि आप मोला इसने क्रूर पत्नी दे हो, काबर एक क्रूर है ना, एकरे से तीन मोर मन तोरे डहान लगे रहते भगवान, एकर स्वभाव इसने है, एकर से तीन मोर मन और तोरे डहान लगे रहते। कहीं अच्छा रहती तो मोर मन एकरो डहान लगती, कर ले अच्छा ही क्रूर ही। तो वो भगवान ला धन्यवाद दे संत तुकाराम जी महाराज। ये भक्त के स्वभाव होते दाई कि जीवन में चाहे अच्छा हो बुरा हो वो भगवान की कृपा के दर्शन करत रहते। हमारे जीवन में जब दुख आते तो हम भगवान से रुष्ट हो जाते, शिकायत करते कि प्रभु आप हमारे जीवन के ऐसा गलत हो गई, ये मोर साथ गलत हो गई, ये कुछ हो गए, हम भगवान से शिकायत करते। लेकिन कतिक सुंदर उदाहरण दीस गुरुजन मन हा कि लइका बर का अच्छा है, एला माता पिता से बढ़ के और कोई अच्छा जान ही नहीं सकते। हमारे जीवन में कहीं दुख भी आते तो ये समझन कि भगवान हमारे जीवन में कुछ अच्छा करे बर ही वो दुख वो कष्ट के समय हमारे जीवन ला हमला और क्षमतावान बनाए बर ही वो कष्ट के समय आए हैं। तो कहीं कष्ट आते वह समय भगवान ला धन्यवाद ही हमला देना है। ये संत मन के भक्त मन के स्वभाव हरे जे हम सबो झन ला जीवन में संदेश देते। अब जटायु जी महाराज कहे सुमरी राम कर अद्भुत करनी, भगवान के अद्भुत करनी ला याद करत है। अच्छा एमा अद्भुत का है तो गुरुजन मन एक बड़ सुंदर उत्तर दी कि भाई जब तक जटायु जी कर पंख रही से तब तक जटायु जी की ड्यूटी रही कि वो भगवान तक जाते, ओकर जिम्मेदारी रही कि वो भगवान तक पहुंचती। लेकिन अब पंख नहीं है तक आकर जिम्मेदारी है, अब पंख नहीं है तक आकर जिम्मेदारी है भगवान के कि भगवान है ना। भक्त यदि सोचे भगवान तक पहुँचे के तो पता नहीं ये सांसारिक विकार के चक्कर में वो भगवान तक पहुँच सकी कि नहीं, ये पक्का नहीं है बात। लेकिन कहीं भगवान हाँ भक्त तक पहुँचे के सोच ले तो ओकर बीच में कोनो रोड़ा नहीं है, कोई बाधा नहीं, भगवान पहुँचबे कर ही दे। अब एकरे कारण जटायु जी महाराज सोचत थे अब तो पंख नहीं है, और पंख नहीं है तो भगवान की जिम्मेदारी है कि भगवान गोर करे। अब दो प्रकार के भक्त कैसन कैसन दो प्रकार के भक्त, एक छोट को उदाहरण देते हो आप सबो झल्ला।
एक तो बंदर के बच्चा सबो देखे हो, बंदर के नानसुन बच्चा रथे तो वो महतारी हो बंदर के जिन बच्चा रथे तो बच्चल कथे जे बेंद्री रथे तेन है ना कि देख लइका ते मोला अच्छा जमदार धरे रबे, काबर जमदार धरे रबे, ए डंगाली लो डंगाली कूदहू त नीचे नहा गिर झन जा, अपन बच्चा ला समझाते हो। एक प्रकार के वो भक्त जे भगवान ला धरे, और दूसरा प्रकार के वो भक्त बिल्ली के बच्चा आप देखे हो, बिल्ली के बच्चा जब छोटे रहते आंखी नहीं उघरे रहा है, बिल्ली के बच्चा कहते कि मैया मैं नहीं धर सको, ती ही धर बोला, मैं धर सको अति मोर में क्षमता नहीं है, आप ही पकड़ो। तो बिल्ली है अपन बच्चा ला धरते, ऐसे पकड़ते ऐसे घुमाते कि वो एको कन कष्ट नहीं होए, ओकर नुकीला दांत रथे लेकिन एको कन ओकर बच्चा ला चुभे नहीं, कष्ट नहीं होए, न ओकर पकड़ कभू ढीला हो। तो भक्तमन कहते कि प्रभु मैं आपला नहीं पकड़ो, आप मोला पकड़ो, काबर मैं पकड़ूं तो छूटे के डर है, लेकिन कहीं आप पकड़ो तो छूटे के कोई डर ही नहीं है। जटायु जी महाराज के यही भाव भक्त तक भगवान पहुंची। बाबा जी लिखिन कि कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निर्घिराम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। भगवान आज पहुंची जटायु जी तक, और जटायु जी भगवान के दर्शन करके ओकर सबो पीड़ा समाप्त हो गए। केवल तन के पीड़ा नहीं, दैहिक दैविक भौतिक जीवन के जो भी ताप होते वो सबो ताप भगवान के दर्शन से समाप्त हो गए, और भगवान के अद्भुत छवि ला देख के भगवान के दर्शन करत करत अपन प्राण ला त्यागे है जटायु जी महाराज। आवो ऐसा श्रेष्ठ गति जटायु जी ला मिले है तो कर कर्म के कारण, कर्म रही श्रेष्ठ हो जाए व्यक्ति के तो जीवन तो सुधरबे करही, लेकिन ओकर साथ साथ व्यक्ति के मरण घलुक सुधर जही रही। तावो यही संदेश देते श्री राम कथा मानस लीलावती के संकेत है एक अंतिम भाव के साथ कि कहीं हमार कर्म सुंदर हो जाए तो हमू मन ऐसा सदगति ला पा सकथन जेन सदगति जटायु जी महाराज प्राप्त करे है। यही भाव के साथ एक अंतिम भजन पश्चात विदाई लेबू। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। हे शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार रंजीतपुर, जी हाँ हे शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार रंजीतपुर कबीरधाम कवर्धा तैयार रहेंगे ठीक विदाई के पश्चात। बोले शंकर भगवान की जय। जब व्यक्ति आते तो सबो जन हर रोवत रोवत आता है, लेकिन कहीं कर्म अच्छा हो जाए तो फिर चार जन हमार पाछू रोही जब हम जाबो तो ये दुनिया से। ये गीत के भाव है, आवो आप सबो आनंद लूंगी। जो जगत में जग हसी तुरो, जग हसी तुरो, जो आया मोर जगत में जग हसी तुरो, जग हसी तुरो। ऐसी करनी कर चल भैया, ऐसी करनी कर चल भैया, तू हंस जगरो तो लगाना पड़े, कायल छोड़ी दे हंसा जरा परेरा, कायल छोड़ी दे हंसा जरा परेरा, तुला जाना पड़ेगा, तुला जाना पड़ेगा, कायल छोड़ी दे हंसा जाना पड़ेगा, कायल छोड़ी दे हंसा जाना पड़ेगा। मुट्ठी
छोड़ेंगे हंसा जाना पड़ेगा। राजला छोड़ के राजा जाने, रूपला छोड़ के रानी। राजला छोड़ के राजा जाने, रूपला छोड़ के रानी। धरती का सूरज जाए, धरती का सूरज जाए, चाहे पवन पानी तो लगाना पड़े। कायल छोड़ेंगे हंसा जाना पड़ेगा। कायल छोड़ेंगे हंसा जाना पड़ेगा। तुला जाना पड़ेगा, तुला जाना पड़ेगा। कायल छोड़ेंगे हंसा 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 जाना पड़ेगा। भुवनेश्वर राघवेंद्र सरकार की जय।
झूम झूम के झूम झूम के नाचत है लगरवा झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के नाचत है लगरवा झूम झूम के झूम झूम के नाचत है लगरवा
मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा बोलिया जय जय श्री राम। मेरे भारत का मेरे भारत का मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा हम हिंदू हैं बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर। हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सबको भेंट, कर देंगे हम सबको भेंट, कर देंगे हम सबको भेंट। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे। राम नाम का पीके प्याला, राम नाम का पीके प्याला राम की धुन में डोलेगा। और क्या कहेंगे? अच्छा अधिक जनसंख्या है लेकिन आवाज आवत है का? ईमानदारी से बचाओ पाछू वाला गुरुजी मन। तो चलो दोनों हाथ ऊपर उठा के मेरे भारत का मेरे भारत का मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। सीताराम भगवान की जय। हो सर पे मुकुटे सजे मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, में पुष्पमाला।
अनजान हम ये